कहते हैं दूर दूर तक आदमी के सर के टकराएगी भी नहीं, सर के चिपकना तो अलग बात है। ऐसी ऐसी बयानबाजी जो जो ये लेकर के आ रहे थे, कहीं ना कहीं इससे पहले ही ये पूर्वानुमान हो चुका था कि इस बार जो है दिल्ली की फिजा बदली हुई है। और जिस तरीके से आपका मैट्रिक्स का जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं रविंद्र जी, देखिए मेरा अनुमान तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत ज्यादा बढ़िया करके निकलेगी। और उसका कारण तो कह रही है वो ग्राउंड पर गई है, अगर जनता का सपोर्ट रहा तो 60 प्लस भी हो जाएगा, 50 से ऊपर तो आराम से मानकर चल रही है आम आदमी पार्टी के फेवर में। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो एक चीज देखिए, 2015 का विधानसभा चुनाव देखिए या 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी स्वयं के मुंह से 70 की 70 सीटें कहा करते थे, वो अरविंद केजरीवाल नहीं, लेकिन 67 सीटें कम होती हैं क्या? 70 में अगर 67 सीटें आई, 62 सीटें आई, कम होती हैं क्या सर? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वो अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इस बार 55 सीटें अपने आप को दे रहे थे, यानी कि उन्होंने स्वयं से 15 सीटें घटा दी। तो आप ये मान के चलिए कि नहीं, अगर उस गणित को भी देखें, करना चालू कर नहीं, अगर उस गणित को भी देखें, 70 सीट तब कहते थे, 67 आई, 62-61 सीट आई, और फिर अगर 55 कह रहे हैं तो 2-4 कम होंगी उनके उस गणित के हिसाब से, उनके दावे के हिसाब से। ऐसा है रविंद्र जी, देखिए समय समय का फर्क है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं किस तरीके से, जिस तरीके से 2015 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी 49 दिन की सरकार चला करके आए, तो वो वैगनार में घूमना, मफलर लपेटना, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी एक वो जो नायक फिल्म का जो हीरो था अनिल कपूर, उसका जिस तरीके से कॉपी करने का प्रयास करना, जनता क्या, मैं उस समय आम जनता की बात छोड़िए, जो राजनीतिक नायक फिल्म के हीरो अनिल कपूर लगते थे। मैं कंप्लीट कर दूं रविंद्र जी, 10 सेकंड और दीजिएगा। मेरी बात छोड़िए, जो अरविंद केजरीवाल जी के जो गुरु हैं अन्ना हजारे, उनके साथ वाले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, किरण बेदी, इतनी बड़ी संख्या ऐसे लोग जब इनसे जब आप समझ लीजिए बेवकूफ बन गए थे, तो दिल्ली की आम जनता का तो बेचारी का साथी क्या होगा जी। देखिए निरंजन जी का यह कहना है कि अनिल कपूर वाली भूमिका में दिखाई देने की कोशिश करते थे 2015 में नायक फिल्म के, और अब आते आते जब पद छोड़ा उन्होंने, ये मैं कह रहा हूं, वो अमरीश पुरी, नायक फिल्म के अमरीश पुरी वाले मुख्यमंत्री बन गए, और शीश महल ले डूबेगा। फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल लूंगा, ये तो खैर मोदी जी भी कहते हैं। आवाज नहीं आ रही इनकी। पिछले 10 साल के हम रेवड़ियों की, जो बीजेपी रेवड़ी जिसे कहता है, वो काम गिनाने के अलावा जो फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को बस, बुजुर्गों की आवाज आ रही है निरंजन जी अब आपको? उसके अलावा मैं कुछ 2-4 आंकड़े, बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए। प्लीज कैरी ऑन। 38 फ्लाईओवर्स, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें, 450 किलोमीटर की मेट्रो लाइन में बढ़ोतरी, 22,700 न्यू क्लासरूम्स, 4,800 वाटर लाइंस, 4 लाख स्ट्रीट लाइट्स, 3 लाख। मैम ये तो फिर लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बताइए फिर ये आम आदमी पार्टी के नेता ये क्यों कहते रहते हैं कि हमें तो काम ही नहीं करने देती बीजेपी, हमें तो एलजी ने काम नहीं करने दिया। आप कह रहे हैं इतनी लिस्ट बिना काम किए। एलजी से लड़ झगड़ के, एलजी से अपने काम करवाना आम आदमी पार्टी को आता है। अगर कोई सरकार सही में भाजपा के सामने खड़े रह के आंख में आंख डाल के अगर काम, अच्छा प्यार मोहब्बत से नहीं, लड़ झगड़ के काम कराना आता है। बिल्कुल काम हुए नहीं है। आप बताइए दिल्ली में काम हुए नहीं है। आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाएं, ओपन चैलेंज है अरविंद जी का, किसी भी स्कूल में आप जाके देख ले, सरकारी स्कूल में आपको कोई कमी नहीं नजर आएगी। काम के बेसिस पे उस शख्स ने वोट मांगा है। एक अकेला सीएम जो सीएम के पद से उतरने की हिम्मत रखता है ये बोल के कि जनता मुझे फिर से आशीर्वाद देगी तो फिर मैं सीएम पद पे बैठूंगा। निरंजन जी काम के दम पर आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। देखिए रविंद्र जी, जहाद टंडन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके सामने 3 दिन बाद में 8 तारीख को सारे के सारे परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद में इनसे निवेदन है, बल्कि ये जो बैठी हुई है मोहतरमा और इनकी जो पार्टी, उनसे निवेदन है कि जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस को गुंडा कह रही थी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बता रही थी, उसके बाद में चुनाव आयोग और ईवीएम के ऊपर जाना भी इनका बाकी है। अभी तो रविंद्र जी, अभी तो ये शुरुआत है। आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, साफ पैसे कौन पैसे बांट रहा है रविंद्र जी, ये तो सरेआम दिख रहा है ना। तो आज अब आती
किसी का पीए जब 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया उसकी कोई चर्चा नहीं कर रही है ये, और ये हर किसी को पकड़ पकड़ करके ये गुंडा वो गुंडा। अरे भाई आप रविंद्र जी आप एक चीज समझिए कि कहा देखिए चले थे हरि भजन को होटल में गए कपास। हाँ। अभी मैंने आपको क्या कहा कि एक शुरुआत हुई कि हम जन लोकपाल लेकर के आएंगे, और वो जन लोकपाल ऐसा हुआ कि आज की तारीख में वो मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ी मुख्यमंत्री कहा कहलाए जाते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो यू टर्न लेना है, भाजपा के करप्शन के बाद एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है, तो ये नहीं, मत बोलिएगा। अगर तिहाड़ी मुख्यमंत्री की जमानत तो मिल गई ना फिर। चल रहा है नहीं देखिए जमानत मिलना कोई निर्दोष होना नहीं है रविंद्र। ओके, जमानत मिलना, जमानत तो लोकसभा चुनाव के हुदा जी एक सवाल जो निरंजन जी ने रखा, 27 साल का वनवास अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। हुदा जी एक जो सवाल उठाया कि भाई 8 तारीख को तो अभी ईवीएम का रोना भी रोया जाएगा, और अभी इससे पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का रोना भी रोया जा चुका है, तो भूमिका पृष्ठभूमि तैयार कर ली है क्या आम आदमी पार्टी ने? उसकी कोई जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि मुकम्मल तौर पे आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बहुमत से जनता जिताने वाली है 8 तारीख का। हमें भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अगर थोड़ा सा 19-20 हो गया तो ईवीएम की तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इस पर तो ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा। देखिए एक बात मैम, रिजल्ट में तो कुछ नहीं हो सकता है। आप एक बात ये समझिएगा, पिछले कुछ टाइम में आपने देखा कि किस तरीके से हमारे नेताओं को झूठे आरोप, झूठे केसेस, फेक एलिगेशंस लगा के, जिसका आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई है ना ईडी ना सीबीआई। इतना मुश्किल होता है ईडी के केस में बेल मिलना